उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने जुटाया बहुमत। मोदी सरकार संकट में। खरगे का ऐलान, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करें, हम नंबर भी दिखा देंगे। खरगे के खिलाफ विपक्ष ने दिया है अविश्वास का नोटिस। खरगे के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन हुआ एकजुट। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। बीजेपी के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव बेहद भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया हो। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो दूर की बात है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने वो काम कर दिया है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि राज्यसभा में सभापति का बर्ताव सत्ताधारी दल के सदस्य की तरह से होता है। वो विपक्ष के नेताओं को लंबे लंबे भाषण देते हैं, तंज कसते हैं तो पीएम की तारीफ करते हैं, मंत्रियों के काम को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। विपक्ष जब सरकार को घेरता है तो सभापति सरकार के बचाव में आगे आ जाते हैं। ये सब काम सभापति के नहीं होते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे सभापति खरगे को जमकर सुना दिया। खड़गे ने कहा कि आमतौर पर विपक्ष को सभापति से बहुत उम्मीद रहती है, क्योंकि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती है। इसके लिए सरकार के पास बहुत से संसाधन होते हैं, इसलिए आमतौर पर विपक्ष चेयरमैन से प्रोटेक्शन मांगता है। वहीं विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हों तो विपक्ष की कौन सुनेगा। सभापति हमारी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन सत्ता पक्ष को बोलने के लिए इशारा करते हैं। जब विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो सभापति सत्ता पक्ष के जवाब देने से पहले ही उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। सभापति के आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या फिर राजनीतिक द्वेष नहीं है। हमने बहुत सोच समझकर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम उठाया है। खड़गे ने कहा कि सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स है, जर्नलिस्ट है, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं, और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि
The biggest disruptor in Rajya Sabha is the chairman himself. सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज़्यादा होता है, पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।